हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो यार जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, अर्धवार्षिक परीक्षाएं अपने स्टार्ट हो रही है। ऐसे में रसायन शास्त्र क्लास 12th रसायन शास्त्र एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट स्टडी मटेरियल एमपी बोर्ड का इसी चैनल पे आने वाला है। इकाई एक हमारे पास है विलियन। देखिए, इकाई एक से लेकर इकाई 8 मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहां तक हमारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स आने वाले हैं हमारे पास। तो ऐसे में इकाई एक है हमारे पास विलियन। विलियन के अति लघु लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोलरता आ सकता है, मोलालता आ सकता है, नॉर्मलता आ सकता है, हेनरी का नियम आ सकता है, अर्ध पारंगीय झिल्ली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमने हाईलाइट कर दिए क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये तो आपको करना है, किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो, जैसे लघुत्तरी में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 में 13 प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, तो ये 13 हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, ठीक है, ये आपने कर लिया अगर कंप्लीट, ये कर लिया हमने कंप्लीट, तो इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन भैया हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, हम तो कमजोर बच्चे हैं, ऐसा सोचने वाले बिल्कुल ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपके लिए भी हमने काम कर दिया इसी, जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे बच्चे जो 95% लाना चाहते हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको 80% से ऊपर लेके आना है वो सिर्फ हाईलाइट वाले जो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये इसको बोलते हैं हाईलाइट करना। ये देख सकते हैं, हाईलाइट कर दिया हमने इन क्वेश्चन को, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इधर से राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड एडुस्टर ऐप फॉर प्ले फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आप लोग एडुस्टर ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पे आपको ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल और इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक करा देते हैं कंप्लीट, 100 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट हो गए, तो हम आपका इसके लिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी लेके आ जाएंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन का उत्तर भी रहेगा। देखिए, इकाई 3 है हमारे पास विद्युत रसायन। भैया इकाई 3 कैसे होगी, क्योंकि एक इकाई हमारी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी इकाई 2 है एक तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पे इकाई 3 लिख रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्युत रसायन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, ये सारे प्रश्न 5 हमारे पास लघु उत्तरी हो जाएंगे, जिसमें से पहले, दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। ये सारे प्रश्न हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से फराडे का नियम बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग सभी। उसके अलावा ये वाला जो प्रश्न है, विशिष्ट चालकता, तुल्य चालकता तथा आणविक चालकता के सूत्र अनुमालक लिखिए, मात्रक लिखिए, तथा उन पर तनुता के प्रभाव को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। और फराडे का नियम, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरोस लॉ भी आप लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके लिए और रहेंगे, इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। भैया थोड़ा सा बता दो हमें कि कहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, ये तो सिर्फ प्रश्न है, सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे। तो यार आप लोग पूरी तैयारी करना चाहते हो 2026 एग्जाम की, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग सभी एडोस्टेट ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। वहां से आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12th साइंस स्ट्रीम सर्च करना है आपको, सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग सभी। यहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में आइएगा, कोर्सेज में आपको केमिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, एक रसायन शास्त्र का, ये रहा रसायन शास्त्र का। ठीक है, मात्र 349 रुपीज का ये कोर्स है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रश्न बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वन शॉट वीडियोस, नोट्स, माइंड मैप, वीडियोस, न्यूमेरिकल्स और परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन की पीडीएफ आपको इसी कोर्स में एक साथ मिल जाएगी आपको। चलिए, समझ में आ गया कहाँ मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकाई 4 या इकाई 3 आप लोग बोल लीजिए इसे, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, चैप्टर समझिए आप लोग, रासायनिक बल गतिकी। यहाँ से पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग 3 क्वेश्चन और तैयार करिएगा, ये वाले 4 क्वेश्चन और तैयार करिएगा। दीर्घ उत्तरी में आप लोग प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 तैयार करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो इसमें से प्रश्न नंबर 1, 2, 4, 5 ये आपके लिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे देखिए,
8वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, रंग वाले, कलर वाले, तो इनको आप तैयार कीजिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ना मत। लेंथनॉइड एक्टिनॉइड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर में आ सकता है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक की। यहां से भैया दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, लघुत्तरी कौन से पूछे जा सकते हैं। ये वैसे तो लघुत्तरी में आते हैं, लेकिन हम आपको दीर्घोत्तरी के हिसाब से तैयार करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहां से 8वां प्रश्न और यहां से 10वां प्रश्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं, वो जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है, इसको इजीली हो जाएगा आपसे। अब यहां से स्टार्ट होती है अपनी असली कहानी, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना। ये वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिटिक रिएक्शन अच्छे से कर लेना, फिटिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। फिर है फ्रीओन और डीडीटी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन की जो सारी रिएक्शन है सभी कर लेना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक अलग सेक्शन बनता है इसका क्लोरोबेंजीन वाले का, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। SN1 SN में SN2 में क्या डिफरेंस होता है वो कर लेना। बाकी और भी क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके कंप्लीट। फिर बात करते हैं आगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। यहां से आपके लिए ये वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के जितनी भी रिएक्शन है बनाने वाली वो देख लीजिए, 2,4,6 से कैसे बनाओगे, पिक्रिक एसिड से कैसे बनाओगे, एल्जीन से कैसे बनाओगे, बेंजीन से कैसे बनाओगे, फिनोप्थिलीन से कैसे बनाओगे, पी क्रिस्टल और ओ क्रिस्टल से कैसे बनेगा। देखिए इनके आपको याद करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, और बहुत मेहनत मांगता है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो मेहनत आप लोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन लोग करेंगे, ठीक है। अभी आपकी तैयारी हम लोग हाफ ईयरली करवा रहे हैं, लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम आएगी, बोर्ड एग्जाम मतलब जैसे आपकी हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगी, हम लोग टारगेट करेंगे बोर्ड एग्जाम को, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। ये जो प्रश्न है ना, यही तो आएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, तो अभी से तैयारी कर लोगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे आप लोग इनको विभाजित कर सकते हो, अलग अलग बता सकते हो कि क्या अंतर होता है इनमें, प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में क्या अंतर होता है। तो ये 3 टेस्ट होते हैं हमारे, तीनों टेस्ट आपको करने अच्छे से। फिनॉल और ईथर में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है, कर सकते हो आप लोग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर यहाँ से हमारे रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, जिनके कारण दीजिए बताना बताना होता है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन यार अगर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर्स इजीली आप लोग कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हो। लास्ट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें से महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन कौन सी है, ये वाली हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, स्टीफान अभिक्रिया, बेंजोइन अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, गेटरमान कोश अभिक्रिया, शंको अभिक्रिया, इसके बाद है विकार्बोनीकरण, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजनमूड रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसको अच्छे से करना है। कैनिजारो रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निम्न से आप एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है ये तैयार करना है आपको। क्या होता है जब फार्मिक अम्ल को गर्म किया जाता है, इस तरह के जो क्या होता है कैसे होता है, ये वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। बाकी ये 2 प्रश्न आप लोग चाहें तो करिए, चाहे तो छोड़ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, आई होप आप सभी लोग इनको तैयार कर लेंगे। इसके अलावा यार 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक आपको कंप्लीट कराना है इस वीडियो पे। हम लोग इनका वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे, जहां पे मैं एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, ठीक है, आप लोग याद कर पाओगे फिर उनको। तो अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं इसका तो 100 लाइक का टारगेट है। इसके अलावा जो भी परेशानी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी कराएंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।